ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान के परम प्रिय सखा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अभी अभी जो विश्वरूप और उसके बाद चतुर्भुज सौम्य स्वरूप आपने मुझे दिखाया, इसका ध्यान करने वाला या आपका जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप उपनिषदों में निरूपित है उसका ध्यान करने वाला, इन दोनों भक्तों में से कौन भक्त बड़ा योगी है? तो अब इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देने जा रहे हैं। लेकिन उस उत्तर को हम पढ़ें और समझें उससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझ लें कि सगुण और निर्गुण में वास्तव में बिल्कुल कोई भेद नहीं है। इस बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। सगुण एवं निर्गुण में वास्तव में बिल्कुल कोई भेद नहीं है। ये बात मुनियों ने कही है, पुराणों ने कही है, बुद्ध यानी जागृत मनीषियों ने कही है, वेदों में इस बात को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण निराकार स्वरूप ही भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई। जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो देखा नहीं जाता, जो अजन्मा है, वही अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो जाता है, साकार हो जाता है, चक्षुओं को दिखने लगता है, इस धरा के ऊपर जन्म ले लेता है। लेकिन तब भी दोनों में बिल्कुल कोई भेद नहीं है। कैसे? तो उसमें देखिए कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं। जो गुण रहित सगुण सुई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो जाता है? जैसे जल ही जो द्रवीभूत है, जो बहुत ही मुलायम है, वो जल हिम बन जाता है और थोड़ा घनीभूत हो जाता है। जब और घनीभूत हो जाता है तो वही ओले बन जाता है। कितने कड़े होते हैं ओले। तो जैसे हिम में, ओलों में और जल में कोई भेद नहीं है, इसी तरीके से सगुण और निर्गुण में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी साधना की दृष्टि से साधक को सबसे पहले अपना मन सगुण में ही, सगुण साकार में ही लगाना चाहिए। साधना का उत्कृष्ट ग्रंथ भगवान पतंजलि का योग दर्शन, उसमें एक जो मूलभूत साधना की बात कही है वो ये है कि एक साधक जब अपने मन को एक विषय विशेष में
धारणा और ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है तो उस समय वो सबसे पहले एक स्थूल विषय को चुनता है और फिर उस स्थूल विषय को धीरे धीरे सूक्ष्म करता चला जाता है। वहाँ के जो भाष्यकार हैं उन्होंने इस बात को इस तरीके से समझाया है कि जैसे एक निशानेबाजी का अभ्यास करने वाला तीरंदाज जब निशानेबाजी का अभ्यास शुरू करता है तो सबसे पहले जो लक्ष्य है, जो निशाना है, वो बहुत बड़ा चुनता है और जब उस पर उसका अभ्यास स्थिर हो जाता है तब फिर वो धीरे धीरे उस लक्ष्य को सूक्ष्म करता चला जाता है, छोटा करता चला जाता है। ध्यान के अभ्यास में भी यही करना चाहिए। इसीलिए साधना की दृष्टि से देखें तो सगुण का महत्व साधक के लिए निर्गुण से अधिक है। तो अब आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे संभल कर, क्योंकि भक्त तो दोनों ही उनके अपने ही हैं, तो संभल कर और साथ में जो प्रारंभिक साधक है, सगुण साकार पर ध्यान लगाने का अभ्यास करने वाला जो साधक है, उस साधक को प्रोत्साहन देते हुए भगवान उत्तर देते हैं। आइए भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मय्यावेश्य मनो ये माम, जो अपने मन को मुझ में मतलब चारों ओर से हटाकर वेश्य प्रविष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से लगा देते हैं और नित्य युक्ता और सदा ही मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे साथ एक ऐसा प्रेम का संबंध बना लेते हैं। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही है कि रसस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ वो प्रेम का एक अद्भुत संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये सारे संबंधों का रस है, सार है, सबसे बड़ा संबंध है। जब ये संबंध दो व्यक्तियों में स्थापित हो जाता है तो वो जीवन भर के लिए एक दूसरे के बन जाते हैं। इतनी शक्ति है इस प्रेम के संबंध में। तो इस प्रेम के संबंध को जोड़कर जब सब ओर से मेरे अंदर अपने मन को लगाकर वो मेरा ध्यान करते हैं, बहुत सहज बात है। जब हमारा कहीं प्रेम हो जाता है तो हमारा ध्यान भी सहज रूप से लगने लगता है। फिर हम ध्यान हटाना चाहें तो हटता नहीं है। लगाने की बात छोड़ो, हटाने की कोशिश करें तो हटता नहीं है महाराज। ऐसी अद्भुत शक्ति है प्रेम के अंतर्गत। तो ये जो उपासते बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि समीप में जाकर बैठ जाता है, तो सबसे पहले हम ठीक है अपने घर में
कोना भगवान को दे दें और समय समय पर उस कोने में जाकर भगवान के पास बैठें, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें, उनसे विचार करें, उनसे विमर्श करें, जीवन में स्पष्टता आएगी। और धीरे धीरे फिर जैसे बाहर के घर में एक कोना हम भगवान को देते हैं, इसी तरीके से अपने हृदय में भी एक कोना भगवान को देना है और समय समय पर उस कोने में जाकर भगवान के पास में बैठ जाना है। यही यहाँ उपासना है। ये होगा कब? जब हमारा भगवान के अंतर्गत, जब हमारी भगवान के अंतर्गत परा श्रद्धा होगी। ये अगली बात है, श्रद्धया परयोपेता, कि वे भक्त जो मुझ में परा श्रद्धा से युक्त हैं। अब श्रद्धा क्या है? प्रेम और विश्वास, ये दो चीजें जब जुड़ जाती हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं। कई बार हमारा विश्वास तो होता है लेकिन प्रेम नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, बैंक के कर्मचारियों में हमारा विश्वास तो बड़ा भारी है, हम अपनी सारी गाढ़ी कमाई वहां जाकर उनको दे देते हैं, उनके हाथ में दे देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो तुरंत हमें मिल जाएगा। रात दिन कभी भी हमें आवश्यकता होगी तो हम निकाल लेंगे, हमें मिल जाएगा। लेकिन वहां प्रेम नहीं है। अपने बच्चों से प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन हमेशा विश्वास हो यह आवश्यक, ये जरूरी नहीं। लेकिन जब प्रेम और विश्वास ये दोनों जुड़ जाते हैं तब उसे श्रद्धा कहा जाता है। और ये श्रद्धा कई प्रकार की होती है। अगर हमारी श्रद्धा का विषय तामसिक हुआ तो वो तामसिक श्रद्धा होगी। ऐसी श्रद्धा हमारे आलस्य, अज्ञान, निद्रा, भय, इन सब का कारण बनेगी। अगर हमारी श्रद्धा के आधार, हमारी श्रद्धा के विषय राजसिक प्रकृति के हुए तो हमारी श्रद्धा राजसिक होगी। फिर वो श्रद्धा हमारी राग, आसक्ति, द्वेष, क्रोध, इन सब राजसिक भावों का कारण बनेगी। और यदि हमारी श्रद्धा के विषय परम सात्विक होंगे तो वो श्रद्धा भी सात्विकी होगी और उस श्रद्धा के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर ज्ञान, सुख, आनंद, शांति, चैन, इन सब की धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में कहा है अर्जुन को कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। ये 3 प्रकार की श्रद्धा है अर्जुन, जो सभी प्राणियों में स्वभावतः प्राप्त होती है। सहज स्वभाव है प्रत्येक प्राणी का श्रद्धा। सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेदितां श्रद्धा। ये 3 प्रकार की सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा। देखिए, वेदों में एक बहुत सुंदर बात कही है, शुक्ल यजुर्वेद में है, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, कि श्रद्धा देवो वै मनुः। इस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ा प्रकाशक तत्व, जो जीवन को आलोकित करने वाला तत्व है, जीवन को प्रकाशित करने वाला तत्व है, वो है श्रद्धा, यानी प्रेम और विश्वास का संगम। प्रेम और विश्वास, इन दोनों चीजों के बिना मानव जीवन अधूरा है। और पर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हम किस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं, इसका निश्चय होता है कि हमारी श्रद्धा कहां है। यदि हमारी श्रद्धा नेताओं में होगी, अभिनेताओं में होगी, खिलाड़ियों में होगी, तो वही हमारे आदर्श बनेंगे, हम उन्हीं की तरह बनेंगे।
लेकिन यदि हमारी श्रद्धा के आधार भगवान श्री राम होंगे, भगवान श्री कृष्ण होंगे, भगवान बुद्ध होंगे, भगवान महावीर होंगे, गुरु नानक देव जी होंगे, तो फिर हम अपने जीवन में उन्हीं की तरह बनने का प्रयत्न करेंगे। फिर वही हमारे आदर्श होंगे और हमारा जीवन धीरे धीरे स्वतः ही उन जैसा ही बनता चला जाएगा। तो ये जो मेरे भक्त हैं, ये पराश्रद्धा यानी सात्विकी श्रद्धा से युक्त हैं। इन्होंने अपने को तामसिक और राजसिक सभी प्रकार की श्रद्धाओं से मुक्त करके सात्विक श्रद्धा से युक्त कर लिया है। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, ते में युक्ततमा मता, वे ही मुझे सबसे अधिक, मेरा मत ये है, जो मेरी समझ है अर्जुन, वो ये है कि वे ही मेरी समझ से सबसे अधिक युक्ततम हैं। युक्ततम मतलब सबसे बड़े योगी हैं, सबसे बड़े समाधिस्थ हैं, वे ही सबसे बड़े योग युक्त हैं। संक्षेप में कहा जाए तो भगवान ने एक बहुत सीधी सी बात यहाँ पर कही है कि जो भक्त उस माता के समान हो जाता है, जो घर का सारा कार्य करते हुए भी अपने मन को, अपने ध्यान को पूरी तरह से घर के कोने में पड़े हुए, पालने में लेटे हुए बालक पर केंद्रित रखती है, जरा सी वहां आहट होती है तो तुरंत उसको सुनाई दे जाता है, तुरंत भागती हुई चली जाती है। उसी तरह से अर्जुन, जो मेरा भक्त है, जो सब कुछ करता हुआ जीवन में कुछ भी कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या कार्य कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सभी कार्यों को, अपने कर्तव्यों को करते हुए उसका मन उस माँ की तरह मुझ में लगा रहता है, वो तो सहज योगी है, उसको तो किसी योग का अभ्यास करने की और आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए तो हम भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा और उपासना करते हैं कि हम उस माँ की तरह बन सकें, जिसके मन से वह बालक कभी भी उतरता नहीं है, तो वही सबसे बड़ा योगी है। ये बात इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्णार्पणम।